नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्रदा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना में कैसे एक गरीब बॉडीगार्ड को एक माँ और बेटी ने ब्लैकमेल करता है और शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद उस बॉडीगार्ड को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, करण नाम का एक बॉडीगार्ड होता है जो रंजित नाम के आदमी का रखवाला करता है। रंजित का एक बेटी होता है जिसका नाम प्रिया है। दोस्तों, बॉडीगार्ड करण भूलकर रंजित की बेटी प्रिया के बेडरूम में पहुंच जाती है। उस समय प्रिया जस्ट स्नान करके आई थी और कपड़े बदल रही थी। करण को उस रूम में देखते ही प्रिया क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है, तुम यहाँ कैसे आ गए मेरे रूम में। करण कहने लगा, मैं अभी नया हूँ, रंजित सर ने मुझे फ़ाइल लेने के लिए भेजा था, मुझे पता नहीं था कि आपके ये रूम है और मैं गलती से आ गया। प्रिया कहने लगती है, मैं अभी अपने पापा को बताती हूँ, तुम मुझे इस तरह घूर के देख रहे थे। दोस्तों, इसके बाद करण कहने लगता है, मैम मेरे नौकरी का सवाल है, मुझसे गलती हो गई है, मैं गलती से आपका रूम आ गया हूँ। मैम मेरे सर से मत कहना, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। प्रिया कहने लगती है, नहीं मैं पापा से बात करती हूँ। दोस्तों, करण डर के मारे प्रिया से कहने लगता है, मैम आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, मगर रंजित सर को मत कहना। तभी प्रिया कहने लगती है, ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। करण कहता है, ठीक है मैं करूँगा। प्रिया कहने लगी, मेरे पापा को ऑफिस छोड़कर तुरंत वापस घर आ जाओ। करण कहने लगा, मैं कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो सर की रखवाली करना है, उनकी सुरक्षा करना है। प्रिया कहने लगी है, तो ठीक है मैं अपने पापा को बता देता हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में। करण कहने लगता है, ठीक है मैम, मैं जाता हूँ, रंजित सर को छोड़ कर आता हूँ, किसी तरह उनसे बहाने बनाकर मैं ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, इसके बाद करण रंजित सर को ऑफिस ले जाता है और उनसे कहने लगा, सर मुझे 1 घंटा की छुट्टी दे दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट में जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। रंजित सर ने करण को छुट्टी दे देता है और करण रंजित सर के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, उधर प्रिया करण का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही करण रंजित सर के घर पहुंचा, तभी प्रिया बाहर का दरवाज़ा बंद कर देती है और करण को अपने बेडरूम में ले जाती है। दोस्तों, करण को बेडरूम में ले जाकर प्रिया कहने लगती है, मेरा इच्छा को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए प्रिया अपने कपड़े उतारने लगती है। करण कहने लगता है, मैम ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, तभी प्रिया करण के गाल पर एक चांटा लगाता है और बोलती है, ठीक है मैं अपने पापा को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, करण सोचने लगता है, अब करे तो क्या करे, मुझे प्रिया की इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद दोनों बेडरूम में लिपट जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध स्थापित करने लगते हैं। दोस्तों, उधर प्रिया की सौतेली माँ करण और प्रिया दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख रही थी। तभी प्रिया की सौतेली माँ आवाज़ लगाने लगती है। जैसे ही आवाज़ सुना, करण और प्रिया दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद प्रिया की सौतेली माँ करण को रंगे हाथ पकड़ लेता है और बोलती है, तुम प्रिया के साथ यही सब करने आते हो, तुम्हें तो मेरे पति के साथ रहना चाहिए, तुम्हें उनकी सुरक्षा करना चाहिए, तुम प्रिया के साथ ये सब कर रहे हो, मैं अभी अपने पति को बताता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रिया की सौतेली माँ अपना मोबाइल निकालती है। तभी करण कहता है, मैम रंजित सर से मत कहो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तभी प्रिया की सौतेली माँ करण को पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है, ठीक है मैं जो कहती हूँ तुम्हें उसे करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कहते हुए प्रिया की सौतेली माँ करण के कंधों पर हाथ रख देती है और फिर करण से लिपट जाती है। करण प्रिया की माँ की जिस्म की प्यास को बुझाने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगता है। अब करण हर दिन रंजित सर को उनके ऑफिस छोड़कर उनके घर पर आ जाता है और माँ और बेटी के जिस्म की प्यास को बुझाता रहता है। दोस्तों, एक दिन रंजित सर को शक हो जाता है कि क्या बात है, रोज़ रोज़ करण मुझे छोड़कर 1 घंटे के लिए कहाँ गायब हो जाता है। इसके बाद से रंजित सर करण पर निगाह रखने लगते हैं। जैसे ही करण उनके घर पर जाते हैं, रंजित सर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और करण के सारी हरकतों को वहाँ देख लेती है। तभी वहाँ पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर आ जाती है और करण को रंगे हाथ पकड़ लेती है और पुलिस करण को जेल भेज देता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनकर आपको क्या लगता है?
करण को, अपनी सर को इस बात को बता देना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है, जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।